हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम लोग पार्ट 9 तक पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला आउटलुक डिराइव कर लिया था और आज पार्ट 10 में हम लोग उसी फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, सिर्फ 2 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि आपको मेरे वीडियो का कंस्ट्रेंट पता है। ठीक है, तो ताकि आप लोग ऑन द गो वीडियोस देख पाओ, सो इसलिए मैं वीडियोस का टाइम थोड़ा कम रखता हूँ। तो हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, एक 2D से रिलेटेड, एक 3D से रिलेटेड, सो दैट आपको दोनों फॉर्मूले का यूसेज पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करने ही वाले हैं। चलो, तो पार्ट 10, तो बिना और कुछ लिखे मैं सीधा क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या है, इसमें हमको एक ऐसा फ्रेम दिया हुआ है जिसके 5 लेग्स हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग एडजस्ट कर लो। तो ये वाला जो लेग है ये क्या है, एक फिक्स्ड है, ये हिंज है, ये रोलर है, हर टाइप का मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। ये हॉरिजॉन्टली गाइडेड रोलर है और ये जो है, जरूरी नहीं है कि मतलब वो गोल जो है वो सारे ऐसे ही हो, ये वर्टिकली गाइडेड रोलर है। ठीक है, तो हमको निकालना है फाइंड ds। ठीक है, सिंपल, ds इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो ये ds क्या होता है, अननोन्स माइनस नोन्स, यानी टोटल अननोन्स। ठीक है, टोटल और क्या ही लिखूं, तो यानी क्या होगा 3m प्लस आर ई माइनस क्या था 3j प्लस आर आर, यही था फॉर्मूला। ओके, एक्सटर्नल रिएक्शन सबसे पहले निकालते हैं। इसमें एक्सटर्नल रिएक्शन कितना 3, इसमें कितना 2, इसमें कितना 1, इस पे कितना 2, इस पे कितना 2। अब पहला 1-2 क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा लिख के भी देता हूं आपको। इसमें है rx, ry और mz, इसमें है rx और ry, मोमेंट नहीं होगा, इसमें ry है बस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ry है और mz है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट नहीं रहता, यानी एक्सियल नहीं रहता है ना, इसमें एक्सियल रहेगा, rx रहेगा, बट वर्टिकल वाला मूव हो सकता है, तो mz। ठीक है, तो दिख गया 3 2 1 2 2, तो 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं re कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब 3m, अब मेंबर्स कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 3m 3 इंटू 9 कितना हो गया 27। ये हो गया अननोन्स हमारे। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे, माइनस 3j, तो 3 इंटू जॉइंट्स चाहिए होंगे हमको, तो एक, अच्छा इसको ऐसा कर दूंगा तो ये हिंज लगेगा फिर देखने में, तो मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 जॉइंट्स है 30। आर कोई भी रिएक्शन रिलीज हुआ है क्या, नहीं, 0। ठीक है, सो आर इज 0, सो 30 प्लस 0, तो कितना हो रहा है 37 माइनस 30, तो ds आ गया अपना 7। ठीक है, समझ में आया आप सबको, समझ में आया, इजी था। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं था इसमें, सिंपल था। तो ये जो हमने फॉर्मूला पहले ही लिखा है, मतलब मैंने ये बोला नहीं था बट मुझे बोलना चाहिए था, ये 2D का प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी कभार आपको इसी तरह का प्लेन फिगर रहेगा देखने में, बट आपको 3D भी बोल देगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि फिगर के ऊपर सीधा आपको जज करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3D का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपको फिगर देख के भी पता चलेगा। तो एक फ्रेम है, इसको मैं डॉटेड दे रहा हूं क्योंकि ये वाला लेग हमको दिखेगा नहीं ना, इसलिए मैं इसको डॉटेड दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे तो ये फिक्स्ड है, यहां पे ये हिंज्ड है, ये रोलर है और ये भी रोलर है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम मैनेज कर लो, इतना अच्छा नहीं हुआ है शायद,
ओके, तो पेन टैब में थोड़ा सा इशू रहता है ना, उतना प्रॉपरली नहीं ड्रॉ कर सकते। ओके, एनीवेज हमको क्या निकालना है, ये निकालना है। तो मुझे पता है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन तक मैं ऐसे ही करता रहूंगा, अननोन्स माइनस नोन्स, ठीक है। तो क्या है, 3D में लिख रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, क्या लिखेंगे, 6m प्लस आर ई माइनस 6j प्लस आर आर, ठीक है। तो पहले तो नोट डाउन करते हैं हम लोग आर ई, एक्सटर्नल रिएक्शंस, ये कितना होगा 6, यहां पे कितना होगा 3, यहां पे कितना होगा 1, यहां पे होगा 1। रोलर सपोर्ट में याद रखना 2D हो 3D हो हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। इसमें एक बढ़ जाता है, हिंज में एक बढ़ जाता है, आर एक्स आर वाई और आर जेड आ जाता है, ठीक है, आर जेड आ जाता है। आप अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे आर एक्स और आर वाई आया था, ठीक है। और बाकी में फिक्स्ड में तो और क्या ही बोलूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, आर एक्स आर वाई आर जेड, ठीक है, और एम एक्स एम वाई एम जेड, एम एक्स एम वाई एम जेड। और पहले कौन सा आया था, मैं रेड से मार्क कर देता हूं इसको, पहले ये वाला और ये दोनों आए थे, ठीक है। चलो आर ई पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 प्लस 3 9 और 1 10 और 11, ठीक है, ये हो गया। एम मेंबर्स कितने हैं, ऊपर देखो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा एक मेंबर है और नीचे 4 लेग्स है, तो 8 मेंबर्स है। तो 6m अगर मुझे करना है, ठीक है, मतलब ये m वाला पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है ना, मैंने यहाँ पे यहीं पे मैं 6m लिख देता हूँ, पिछली बार मैंने ऐसे लिखा था ना 6m, तो 6 इंटू कितने मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है, तो 48, ये हो गया मेरे अननोन्स। तो अननोन्स हो गए ये 48 प्लस 11 माइनस 6j, ठीक है। तो हर जॉइंट पे 6 इक्वेशंस होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर और नीचे मिला के 6 जॉइंट्स है, देख लो 1 2 3 4 और नीचे ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट, 8 जॉइंट है, ठीक है, टोटल 8 जॉइंट है। तो यहाँ पे 40, यहाँ पे दिख ही रहा है ये 48 तो वैसे भी कैंसिल चला जाएगा। ओके, आर आर तो 0 ही होगा, इसमें और क्या ही देखना, ठीक है, कोई भी रिएक्शन रिलीज तो नहीं हो रहा है, तो आर आर 0 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 48 प्लस 11 में ऐड ही क्यों करूँ मैं, ये माइनस 48 हो जाएगा, ये तो वैसे भी कैंसिल ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ds निकल के आ रहा है 11, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप लोग इसमें अप्लाई कर पाए होंगे जो फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इनिशियली आपको बताता रहूंगा, हाँ, इनिशियली मैं अगर लेजर पॉइंटर से समझाऊं, इनिशियली बताता रहूंगा कि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पे ना कौन सा चीज आपको काम में आएगा। पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो हमने पूरा सा एक लिस्ट बनाया था ना कि एक्सटर्नल रिएक्शंस 2D में कहाँ कहाँ पे 3 है, कहाँ पे 4 है या 2 है, जो वो लगता है वो पूरा चार्ट काम में आएगा। फिर पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो अगेन वो वाला चार्ट काम में आएगा। फिर एक्सटर्नल रिएक्शंस के बाद हमने इंटरनल रिएक्शंस भी देखा था कि कहाँ पे 3 आता है, कहाँ पे 6 आता है, ठीक है। मैंने बीम और फ्रेम दोनों से समझाया था। फ्रेम को अगर आप बीच से तोड़ दोगे तो वहां पे 6 रिएक्शंस आते हैं, बट 3 लेफ्ट में आते हैं, 3 राइट में आते हैं, ये सब चीजें बताई थी। तो वो सब चीजें मैंने इसलिए बताई थी बिकॉज मुझे पता है कि आगे जाके ये सब काम में आने वाला है। तो वो सब बैकग्राउंड अगर आपको पता नहीं है तो वो सारे वीडियोस आप अच्छे से देख लो, ठीक है, देन क्वेश्चंस पे आओ, ठीक है। और क्वेश्चंस हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चंस मतलब फॉर्मूले को अगर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग जरूर सीखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डाउट ही नहीं है कि हम लोग सीख नहीं सकते। चलो ठीक है, खत्म करते हैं आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन और सीरीज सही लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ और क्या नए चीज़ें आपको चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक पे मैं क्लासेस लेके आऊँ, ठीक है। वैसे तो अभी यही चलने वाला है, ये मैं पहले ख़त्म करूँगा, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पहला चैनल है यूट्यूब का ऐसा जहाँ पे एक सोलो मेंटर लाइक 3 फील्ड्स में आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहा है, ठीक है, एंड प्रॉपर एकेडमिक फील्ड, ठीक है, ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं। चलो खत्म करते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, ओके, बाय बाय।